मान लो आप एक मूवी शूट कर रहे हो और आपको किसी चीज को हवा में उड़ाना है, यानी कि मिड एयर में फ्लोट करवाना है। कुछ इस तरह या फिर शायद इस तरह। दोनों का एंड रिजल्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन एक को करने के लिए चाहिए आपको हाई लेवल का CGI, जिसके लिए ना तो आपके पास बजट है और ना ही आपके पास वो स्किल है, और दूसरे को करने के लिए चाहिए बस एक कांच का गिलास और थोड़ा सा डबल साइडेड टेप। हमें अक्सर लगता है कि कोई कमाल का इफेक्ट दिखाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, पर ऐसा कभी भी नहीं था, और खासकर आज के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं। आज की इस वीडियो में हम कुछ सिंपल पर पावरफुल विजुअल और स्पेशल इफेक्ट देखेंगे जो बड़ी बड़ी हिट मूवीज में काम कर चुके हैं, जिन्हें आप अपने अगले प्रोजेक्ट में आसानी से यूज कर सकते हैं। जे एब्राहम्स को ही ले लो, सिंपल और दिमाग घुमाने वाले जुगाड़ के उस्ताद हैं ये तो। मिशन इम्पॉसिबल का ये सीन देखो। Good morning. इस सीन में जो एक्टर गन पकड़े हुए है, इंग्लिश एक्टर एडी मार्सन, वो बहुत ही प्यारा बंदा है, पर वो बार बार गन को टॉम क्रूज की नाक पर इतनी जोर से लगा रहा है कि टॉम को दर्द हो रहा था। डायरेक्टर जे एब्राहम्स को रियलाइज हुआ कि उन्हें कुछ बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम नहीं चल रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर वो अपने बचपन के सुपर 8 कैमरा से शूट कर रहे होते तो क्या करते, और उन्हें समझ आ गया कि स्क्रीन पर जो हाथ दिख रहा है वो एडी मार्सन का होना जरूरी ही नहीं है, वो हाथ खुद टॉम क्रूज का हो सकता है। टॉम को अच्छे से पता होगा कि गन को कितना पुश करना है ताकि उन्हें खुद चोट ना लगे। तो स्क्रीन पर जो आप हाथ देख रहे हो, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, वो एडी का नहीं बल्कि खुद टॉम क्रूज का हाथ है। Good morning. एक अच्छा प्रैक्टिकल इफेक्ट हमेशा कैमरा फ्रेम का सही यूज करता है, मतलब ऑडियंस स्क्रीन पर आखिर देख क्या रही है और वो बचा हुआ खुद क्या समझ रही है। स्टार ट्रेक में भी अब्राहम ने एक ऐसा ही सिंपल दिमाग लगाया जो कि स्क्रीन पर बहुत ज्यादा धमाकेदार दिखता है। इस वाले स्काई डाइविंग सीन में उनके सामने एक प्रॉब्लम थी, वो अपने एक्टर को घंटों तक हवा में उल्टा नहीं लटका सकते थे क्लोजअप शॉट्स लेने के लिए। तो आखिर सॉल्यूशन क्या निकला? उन्होंने एक्टर को शीशे यानी मिरर के ऊपर खड़ा कर दिया। इससे आसमान का रिफ्लेक्शन बैकड्रॉप बन गया और एक्टर बिल्कुल सीधे खड़े होकर शूट कर पाए। बस एक बड़ा सा फैन चलाया हवा के लिए, थोड़ा कैमरा शेक किया और क्लोजअप के लिए VFX की जरूरत ही नहीं पड़ी। जे एब्राहम के मेंटर स्टीवन स्पिलबर्ग का भी यही सोचना था। रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क में स्पिलबर्ग को एक शॉट चाहिए था जहां एक्टर बहुत ही भारी रेलिक यानी कि कोई पुराना एंशिएंट ताबूत उठाकर ले जा रहे हैं। अब एक्टर को वो रियल चीज उठवाकर एक्टरों को ठकवाना नहीं था, तो उन्होंने सिनेमा की एक पुरानी चीज का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं शैडो प्लेस। सिर्फ उनकी परछाई यानी कि शैडोज को फिल्म करके एक्टर आराम से एक कार्डबोर्ड का कटआउट लेकर चल दिए और ऑडियंस को कानों कान खबर नहीं हुई। इस एग्जांपल से हमें बिल्कुल ये समझ आ जाता है कि किसी इफेक्ट को हमें रियल दिखाना है तो उसके लिए कैमरा का पर्सपेक्टिव यानी कि उसका एंगल कितना जरूरी होता है। पीटर जैक्सन इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कोई कम बजट वाली मूवी नहीं थी, पर बात आई जब हॉबिट्स को दिखाने की तो जैक्सन ने अपनी इंडी देसी वाले जुगाड़ का ही यूज लिया। हॉबिट्स को बाकी कैरेक्टरों से छोटा दिखाने के लिए उन्होंने फोर्स पर्सपेक्टिव का यूज किया। इसमें सिंपल होता है, बड़े कैरेक्टर्स को कैमरा के पास बैठा दो और हॉबिट वाले एक्टर को थोड़ा दूर। बस थोड़ा सेट डिजाइन का दिमाग लगाया और पूरा इफेक्ट कैमरा के अंदर ही बिना किसी कंप्यूटर के रेडी हो गया। I hear it's going to be a party of special magnificence. You know Bilbo. He's got the whole place in an uproar. Well, that should please him. Half the Shire's been invited, and the rest of them are turning up anyway. और ऐसे ही द अपार्टमेंट मूवी में इसका यूज किया था, जिसमें कि एक ऑफिस दिखाया गया था जो कि लगता है कि कभी खत्म नहीं होगा। आर्ट डायरेक्टर अलेक्जेंडर ने क्या किया, जैसे जैसे डेस्क पीछे जाती गई उन्होंने उनका साइज छोटा कर दिया और सबसे पीछे उन्होंने छोटे बच्चों को बैठा दिया। इसका इफेक्ट ये हुआ कि एक छोटा सा सेट भी दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा लगने लगा। Staggered by floors so that 16 elevators can handle the 31,259 employees without a serious traffic jam. एक और सिंपल पर बहुत ही पावरफुल ट्रिक है फुटेज को रिवर्स कर देना, यानी कि उल्टा चला देना। क्रिस्टोफर नोलन की इतनी बड़े बजट वाली मूवी टेनेंट में ये सबसे मेन इफेक्ट था और इसकी कॉस्ट आती है लगभग $0। इस टेक्निक को छुपाकर आप ऐसे विजुअल क्रिएट कर सकते हो जो देखने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगते हैं।
जैसे हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस का ये शॉट देखो, जब गन इन सारी लाइट्स को अंदर खींच रही थी और जब इसको रिवर्स में चलाया गया तो ऐसा लगा जैसे गन उन लाइट्स को बाहर शूट कर रही है। कभी कभी कैमरा का मूवमेंट भी खुद भी एक इफेक्ट बन जाता है। सैम की ये इवल डेड का शॉट देखो, जहाँ घूमता हुआ कैमरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत या आत्मा कैरेक्टर के पीछा कर रहा हो। यूजुअली इस तरह का शॉट लेने के लिए आपको स्टेडी कैम जैसे महंगे इक्विपमेंट की जरूरत होती है, पर सैम और उनकी क्रू के पास इतने पैसे नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैमरा को एक लंबे लकड़ी के फट्टे पर बांध दिया और दो बंदे दोनों तरफ से पकड़कर उसे लेकर भागे। ये ट्रिक इतनी सॉलिड थी कि कोएन ब्रदर्स ने भी अपनी फिल्म में इस इफेक्ट को कॉपी किया। लो बजट इफेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि सारे इफेक्ट प्रैक्टिकल ही हों। आजकल के ज़माने में जहाँ डिजिटली हम इतना एडवांस हो चुके हैं, वहाँ पर हर बजट की फिल्म के लिए इफेक्ट आराम से अवेलेबल हैं। अगर पूरी प्लानिंग के साथ किया जाए तो कंपोजिशन यानी कि दो अलग अलग सीनों को साथ में जोड़ना काफी आसान बन जाता है। इसका सबसे आसान तरीका वही है जो फिल्मों की शुरुआत से होता आ रहा है, कैमरा को एक जगह स्टिल रखना। जॉर्ज माइल्स की फिल्म फोर ट्रबलसम हेड्स में एक स्टैटिक शॉट्स का यूज करके बहुत ही सिंपल कंपोजिटिंग की गई थी, और आज के डिजिटल सॉफ्टवेयर के साथ तो ये तो और भी आसान है। आफ्टर इफेक्ट जैसे प्रोग्राम सिंपल कंपोजिटिंग और अजीबो गरीब इफेक्ट के लिए बहुत ज्यादा सही है। अपनी लो बजट फिल्म मॉन्स्टर के लिए डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड ने अपने सारे डिजिटल इफेक्ट खुद एडोबी सॉफ्टवेयर और आर्म 3D सॉफ्टवेयर का यूज करके बनाए थे। उन्होंने अपनी मूवी के सारे 250 इफेक्ट के शॉट्स अपने बेडरूम में बैठकर पूरे किए थे। बेशक ये आसान नहीं था, इसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग चाहिए होती है। गैरेथ का बैकग्राउंड VFX में था, इसलिए उन्हें पता था कि शॉट को इस तरह कैसे शूट करना है ताकि बाद में VFX आराम से फिट हो सके। काम सही चल रहा है या फिर सही नहीं चल रहा है, ये चेक करने के लिए वो हर दिन शूट के बाद अपने सिस्टम पर सारी फुटेज डालकर उसे रफ एडिट करके चेक करते थे। इस तरह का स्मॉल स्केल VFX काम अब बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी में सिर्फ 5 लोगों की VFX टीम थी जिन्होंने 500 से ज्यादा VFX शॉट्स संभाले, लेकिन अपनी लिमिट्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक खराब VFX शॉट्स ऑडियंस का पूरा मूड खराब कर सकता है। द डैनियल्स के पास म्यूजिक वीडियो बनाने का बहुत एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्हें अच्छे से पता था कि वो कितना काम खुद संभाल सकते हैं। VFX करने के तरीके हर सीन में बदलते रहते हैं, पर कुछ ऐसे बेसिक सिंपल रूल्स हैं जो सस्ते VFX को भी रियल दिखा सकते हैं। सबसे मेन चीज है लाइटिंग। अगर आपका VFX एलिमेंट और बैकग्राउंड की लाइटिंग मैच नहीं करेगी तो वो इंस्टेंटली नकली लगेगा। और हाँ, लो लाइटिंग में CGI को छुपाना थोड़ा आसान हो जाता है। VFX आर्टिस्ट अक्सर कैमरा शेक, स्मोक या मिट्टी जैसे एलिमेंट का यूज करते हैं ताकि इफेक्ट की कमियों को छुपाया जा सके। और एंड में किसी भी इफेक्ट को 100% रियल दिखाने के लिए सबसे मेन चीज होती है साउंड इफेक्ट। स्टार वॉर्स के लाइट सेबर्स कभी इतने आइकॉनिक नहीं बनते अगर साउंड डिजाइनर बन बट ने वो वाली आवाज नहीं बनाई होती जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट मोटर से कैप्चर की थी। टर्मिनेटर 2 के T-1000 का वो लिक्विड मेटल इतना खतरनाक नहीं लगता अगर फर्नीचर क्लीनर, पानी और फ्लोर को मिक्स करके वो साउंड टेक्सचर ना बनाए गए होते। फिल्म की कैटेगरी कोई सी भी हो, इंडी फिल्म मेकिंग में सबसे जरूरी बात है आपका दिमाग और आपका जुगाड़। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के मिलता है या फिर अपनी टीम के साथ बैठकर दिमाग मारने से। यही बात हर तरीके के इफेक्ट पर लागू होती है। तो जब आप अपना अगला इंडी प्रोजेक्ट करने जाओ तो अपने आइडियाज को बांध कर मत रखो पहले से ही। कहानी को जहां जाना है जाने दो और कैसे करना है वो बाद में फिगर आउट करो। बाकी दोस्तों, मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने में। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा देसी जुगाड़ आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।